राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाली है आलिका एकादशी। देखो, इसको आमला एकादशी भी कहा जाता है। आलिका एकादशी, रंग भरी एकादशी, अनेकों नाम से है। इस एकादशी के रंग भरी एकादशी, इसका वृंदावन में बड़ा फेमस नाम है। इसको वृंदावन में आमलकी एकादशी बोला भी नहीं जाता। इसको वृंदावन में सिर्फ रंग भरनी एकादशी के नाम से ही संबोधित किया जाता है, क्योंकि वृंदावन में इस दिन पूरा ब्रज परिक्रमा करने जाता है और रंगों से एकादशी का स्वागत करता है, इसीलिए इसको रंग भरनी एकादशी बोलते हैं। आमलकी एकादशी कब है दोस्तों? आमलकी एकादशी की पूजा विधि, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ये बड़ी एकादशी है आमले एकादशी, अर्थात आमले की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। आमला की एकादशी पूरे 24 एकादशी में 2 बार आती है ये, तो आप समझ लीजिए कि इस एकादशी का कितना महत्व होगा। इस एकादशी का पुण्य इसलिए भी बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि इस एकादशी पे वृंदावन की परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर आप आमला की एकादशी पे वृंदावन जा सकते हो और वहाँ की परिक्रमा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर सकते तो फिर आप घर पर रहकर या फिर आमले के वृक्ष का, अगर आपके पास घर पे है तो आप आमले के वृक्ष की परिक्रमा करके वो पुण्य अर्जित कर सकते हो। मेरा तो परम सौभाग्य रहा है कि मैंने कम से कम 8 से 10 बार आमले की एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा करी है। आमले की एकादशी कितने तारीख की है, इस बार बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है दोस्तों, क्योंकि इस बार आमले की एकादशी 2 दिन पड़ रही है। आमले की एकादशी की पूजा विधि पहले मैं बता देती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो तृतीय दिवस व्रत की श्रेणी में आता है। हमेशा 3 दिन का व्रत होता है, 1 दिन का व्रत नहीं होता। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं और द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम रहते हैं। व्रत केवल एकादशी को रखा जाएगा, लेकिन कुछ नियम 1 दिन पहले और कुछ नियम एकादशी के दिन 1 दिन बाद भी प्रारंभ होते हैं। आमले की एकादशी में आमले के फल का विशेष महत्व बोला जाता है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु को ध्यान करो, व्रत का संकल्प लो। आपको पता है हमेशा लेना चाहिए संकल्प। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आमला की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में आप कुछ तिल रख सकते हैं, ठीक है, और या आप कुशा रख सकते हैं। हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए। संकल्प में आपको क्या करना है? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से आमले की एकादशी का व्रत कर रही हूँ। भगवान मुझे ये व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करे। उसके तत्पश्चात आमले की एकादशी को मोक्ष की कामना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं आमले की का एकादशी का व्रत करने से आपको मोक्ष जरूर मिलता है और भगवान श्री हरि चरणों के स्थान मिलता है। जो मनुष्य इस आमले की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य से सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पुष्य नक्षत्र भी है आमले की एकादशी पे, और जब भी पुष्य समाद 27 नक्षत्र, वैसे तो 28 नक्षत्र है, लेकिन ज्योतिष गणना में 27 नक्षत्रों को ही गिना जाता है। हमारे 27 नक्षत्रों में से सबसे पावरफुल जो नक्षत्र बोला जाता है वह पुष्य नक्षत्र ही बोला जाता है। और आमले की एकादशी पे कुछ नक्षत्र पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है दोस्तों। श्रद्धा भाव से इसका व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी इस एकादशी के व्रत की कथा में भी आता है, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। पता है ना आपको, इस दिन माता पार्वती का गोना हुआ था, आपको पता है या नहीं? उनके समक्ष अपने एक एक दुख एक पिता पुत्र की भांति रखने चाहिए। आमल की एकादशी पर ही आप देखो, या तो अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर सकते हो, अन्यथा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम श्री विष्णु नाम जप कर सकते हो, या आप राधा 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 तेरी कट जाए बाधा का भी आप नाम जप कर सकते हो। इनमें से किसी भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हो। रात्रि में भगवत कथा में भगवान भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन दोस्तों सुबह हुए ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दे, साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें, क्योंकि इस आमल की एकादशी में परशुराम जी की पूजा का बड़ा विशेष महत्व बोला जाता है ना।
केवल आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, अपितु परशुराम जी की पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है, मतलब पार्वती जी की भी पूजा होती है। इस एकादशी के दिन अन्न और जल को दोनों को दान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। जीवन में धन संपत्ति पाने के लिए आंवले की एकादशी के दिन घर में आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से धन की समस्याएं दूर होती है, तरक्की होती है आपकी। आप ये कीजिए धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए। इसके साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु को आंवला भी समर्पित किया जाता है। दोस्तों, इस दिन आंवले की माला भगवान विष्णु को या फिर आंवले की माला भगवान शिव जी को शिवलिंग पर चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। जीवन में सफलता पाने के लिए एकादशी के दिन 21 ताजे में पीले फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को समर्पित करें। इससे भी भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं। आंवला की एकादशी के दिन आंवले या आंवले के पेड़ को छूकर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य में 2 दुगनी तरक्की होती है, क्योंकि आंवले के पेड़ में माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु का भी वास माना जाता है। अगर कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो इस दिन आंवले के वृक्ष पे जल चढ़ाएं और उसके बाद उसकी मिट्टी को माथे पर लगाएं। ऐसा करने से व्यवसाय चल पड़ेगा। दोस्तों, उसकी मिट्टी को हाथों पे भी जरूर लगाएं। कहते हैं हाथों पे लगाने से आपके दुर्भाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाती है और सौभाग्य की रेखा परम सौभाग्य में बदल जाती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की कथा पढ़ने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। एकादशी को दिया जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सके तो 10 माला जो आपके गुरु ने दिया है उसका नाम जप करें। वो भी ना कर सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करें। अगर वो भी ना कर सके तो फिर आप राधा 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 का जाप करें। अगर दोस्तों घर में झगड़े होते हैं तो झगड़े शांत हो जाएंगे, ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो घर में किसी भी प्रकार से कोई भी झगड़ा नहीं होगा। एकादशी के दिन 1 लोटा जल आंवले के पेड़ पे अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से करियर और व्यवसाय में आ रही सभी भी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा लगाए, 7 बार कलावा बांधते हुए इस बार परिक्रमा आप जरूर लगाएं। जीवन में बहुत खुशहाली आती है। साथ ही साथ जीवन में जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल आपका बना रहता है। बिजनेस संबंधी कार्य में सफलता के लिए आपको आंवले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि आंवले का वृक्ष जो है ना जल्दी सूख जाता है, इसीलिए उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इसको रंगभनी एकादशी भी बोला जाता है। इस महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत पाप और रोगों को सवा कर देने वाला है। लेकिन वृद्ध बालक बीमार व्यक्ति जो अगर एकादशी ना रख सके जो व्यक्ति, तो इस दिन एटलीस्ट चावल तो नहीं खाना चाहिए। देखिए, किसी भी 30 त्योहार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, होली, दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर कुछ काम करने की आदत तो बना लीजिए आप। जैसे बड़े लोगों को चरण स्पर्श करना है, ब्राह्मणों के लिए गांव दान करना है, ठीक है ना। एकादशी पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान वगैरह कराना है। विष्णु भगवान की संपूर्ण पूजा में तुलसी का बड़ा उपयोग माना जाता है। तुलसी को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आंवला की एकादशी के अनुसार शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। कहते हैं कि इनके हर अंग में विष्णु ईश्वर बसता है। साल में ये 2 एकादशी आती है जिस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गुलाल की होली भी खेली जाती है, इसलिए इसको रंगभनी एकादशी बोला जाता है। दोस्तों, अगर पति पत्नी के रिश्तों में किसी भी प्रकार की कोई खटास आ रही है, फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, तो एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार सूत का धागा बांधे। उसके बाद पति पत्नी दोनों आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या खत्म हो जाएगी। और उसी के साथ साथ इसके अलावा अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पूजा विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके साथ ही एक नारियल जो होता है, नारियल ले। उसके बाद पूजा के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले, जिससे आपकी दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की बढ़ेगी। एकादशी के दिन आंवले की वृक्ष की परिक्रमा करने से तथा आंवले का सेवन करने से दोस्तों, क्योंकि आंवला फलहार में आता है, उसका सेवन करने से सौभाग्य और स्वास्थ्य का आपको फल मिलता है। इस दिन भगवान परशुराम, श्री विष्णु तथा शिव पार्वती गौरा माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता पार्वती को आप श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। इससे आपके सुहाग की लंबी आयु होती है और जीवन में बहुत खुशहाली होती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के व्रत के पुण्य के समान कोई भी पुण्य नहीं है जितना
पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी में गोदान, स्वर्ण दान, अश्वमेव के फल बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। सोचो एकादशी, कितनी एकादशी करने से पितरों को नीच योनि से मुक्ति मिलती है, अपने परिवार वालों को प्रसन्नता बनाए बरसाती है। इसीलिए ये व्रत करने से घर में न केवल सुख समृद्धि आती है बल्कि अपितु धन धान्य पुत्रता सभी की वृद्धि होती है। इसे रंगभनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रंगभनी एकादशी के दिन बरसाना में रंगों का त्योहार मनाया जाता है, जो लगातार दोस्तों 6 दिन तक चलता है। देखो एकादशी अपने आप में बड़ा विशेष में इस बार जो एकादशी है वो 2 दिन है, जैसे कि 9 मार्च रविवार सुबह 7:06 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन 7:45 या 46 से पहले द्वादशी तिथि मतलब सूर्योदय के साथ जो तिथि हमें मिलेगी वह द्वादशी तिथि है। और शस्त्र पे ऐसा वर्णन आया है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है, इसीलिए हमें भूलकर भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना। वहीं एकादशी तिथि का प्रारंभ तो 9 मार्च सुबह 9:46 से हो रहा है। वही एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वह 10 मार्च को हो रहा है सुबह 7:44। तो अगर सूर्योदय के साथ जो हमें एकादशी मिल रही है वो हमें 10 मार्च को मिल रही है, तो पूरे भारतवर्ष में एकादशी तिथि जो मनाई जाएगी वह 10 मार्च को ही मनाई जाएगी। मेरी 1-2 बातें आप बहुत ध्यान सुनना। भारतवर्ष में 10 मार्च को ही एकादशी तिथि मनाई जाएगी, क्योंकि 10 मार्च को द्वादशी युक्त एकादशी, आपको पता है 10 मार्च को न केवल द्वादशी युक्त एकादशी है अपितु पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज मेरे पहले भी प्लीज जरूर सुनिए कि 10 मार्च को जो राहु काल का समय है वह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा अर्चना वंदना का आपको ध्यान नहीं देना है, आपको नहीं करना है। इस दिन जो पुष्य नक्षत्र है वो 12:51 पे खत्म हो जाएगा। यह अपने आप में बहुत स्पेशल नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पूजा अर्चना वंदना करना बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों भद्रा भी है इस दिन, वो भद्रा सुबह 6:36 से लेकर 7:04 तक है। 38 मिनट की भद्रा है और वो पृथ्वी लोक की ही भद्रा है, जो कि पृथ्वी लोक वासियों के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहने वाली। अच्छा, बड़े सारे लोग ना 9 तारीख को भी व्रत रखेंगे, तो वह 10 तारीख का व्रत का पालन करेंगे, और बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो 10 तारीख को व्रत रखेंगे और 11 तारीख को व्रत का पालन करेंगे। 1-2 चीजें और भी ध्यान रखिएगा। अगर आप 9 तारीख को व्रत करते हो तो व्रत का पारण आपको 10 मार्च को दोपहर को 1 बजे के बाद ही करना है, उससे पहले आप व्रत का पारण नहीं करते हो। अगर आप 10 मार्च को व्रत करते हो तो आपको व्रत का जो पारण करना है वो 11 मार्च को 8:01 तक कर लेना है। एनी हाउ, तो ये है विधि में कब व्रत रखने वाली हूँ मैं। 10 मार्च को ही व्रत रखने वाली हूँ दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, इसकी पूजा विधि भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा वो चीज़ें बताई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि कब व्रत रखना है। मैं 10 को रखूंगी, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। अगर आप 9 को रखते हैं तो कब पारण करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कॉमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलूंगी अब अगली वीडियो में आप सभी से। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।